आज हम जो टॉपिक्स करने लगे हैं हिस्टोपैथोलॉजी का स्टेनिंग से। ठीक है, स्टेनिंग सबसे पहले हम स्टेनिंग की डिफ़ाइन देखते हैं। स्टेनिंग इज़ अ परफॉर्म टू कलर द सेलुलर कंपोनेंट डिफरेंशिएटली फ्रॉम फॉर प्रोड्यूसिंग अ कंट्रास्ट एंड डिफरेंशिएशंस। ठीक है, एक्चुअली जो स्टेनिंग पर्पस होता है हमारा वो होता है कि हमारे जो हिस्टोपैथोलॉजी के सैंपल आते हैं, ठीक है, तो उनमें उनके सेलुलर कंपोनेंट्स, ठीक है, न्यूक्लियस हो गया और उसके बाद हमारे पास साइटोप्लाज्म हो गया और पिगमेंट्स वगैरह हो गए, न्यूक्लाइज हो गए, जितने भी ना सेलुलर कंपोनेंट्स होते हैं उनमें ना कंट्रास्ट डिफरेंशिएशन करने के लिए हम उसे स्ट्रेनिंग करते हैं ताकि हम उसे एग्जाम कर सकें अपने माइक्रोस्कोप के नीचे। ठीक है, फिर हम सेकंड इसकी एक डेफिनेशन अगर हम देखें, स्ट्रेनिंग विच इज़ यूज टू इन्हेंस एंड कंट्रास्ट ऑफ बायोलॉजिकल स्पेसिमेन एट द माइक्रोस्कोपिक स्टडी। ठीक है, वही बात आ गई कि हम स्टेनिंग का हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हमारे जो बायोलॉजिकल स्पेसिमेन है, जो हम हिस्टोपैथोलॉजी का हमारे पास सैंपल होगा, उसको हम स्टेन करके फिर माइक्रोस्कोपी में उसमें डिफरेंशिएशन देखेंगे, स्टडी करेंगे। ठीक है, माइक्रोस्कोपी स्टडी। अब इसका आगे आ जाता है पर्पस कि हम ये स्टेनिंग करते क्यों हैं। टिश्यू सेक्शन इज़ अ कलरलेस बिकॉज फिक्स protein have seen refractive index so that as a class, so we use the dye that have a specific efficiency with a different tissue protein and color then differentiate. ठीक है, एक्चुअली जो हमारे पास टिश्यू सेक्शन होता है उसमें हमारे पास कलरलेस होता है, क्योंकि बिका हमने जो एक फिक्स प्रोटीन करना है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एज जैसे कि हमारा जो ग्लास में यूज़ करेंगे उसी की तरह होगा। ठीक है, तो हमने डाई इसलिए हम स्पेसिफिक यूज़ करते हैं कि वो इफिनिटी होती है डिफरेंट टिश्यू के साथ, डिफरेंट प्रोटीन के साथ, डिफरेंट सेलुलर कंपोनेंट के साथ, कि वो डिफरेंट रेट के साथ डिफरेंटली कलर प्रोड्यूस करते हैं, कंट्रास्ट प्रोड्यूस कर देते हैं। ठीक है, इस हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द मार्फोलॉजी ऑफ टिश्यू। तो इससे हमें ना टिश्यू की मार्फोलॉजी हम इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ठीक है, इसका हम सेकंड अगर बेनिफिट देखें, स्टेनिंग हेल्प टू द प्रोड्यूस अ कंट्रास्ट बिकॉज डिफरेंट सेलुलर कंपोनेंट पोज अफिनिटी एट डिफरेंट अफिनिटी ऑफ डिफरेंट स्टेन्स। यानी कि जो हमारे पास इसका एक और ये भी आ जाता है कि बेनिफिट कि हमारे पास जो स्टेन्स होते हैं वो कंट्रास्ट पैदा सेलुलर कंपोनेंट में, यानी कि डिफ्रेंशिएट कर देते हैं एक दूसरे से, क्योंकि जो हमारे पास अफिनिटीज़ होती हैं डिफरेंट स्टेन की वो डिफरेंट होती हैं। ठीक है, लाइक जो हमारे पास न्यूक्लियाइज स्टेन है शो हाई एफिशिएंट हाईली अफिनिटी शो करेगा फॉर बेसिक स्टेन्स के साथ। ठीक है, जो हमारे पास न्यूक्लियर स्टेन है वो शो करेगा हाईली अफिनिटी शो करेगा फॉर बेसिक स्टेन्स के साथ। अगर हम नेक्स्ट देखें, इसके साथ ही एक और एग्जांपल होगी डाई के साथ। अगर इसकी एग्जांपल दी हुई है हीमोटॉक्सिलिन जो कि एक न्यूक्लियर स्टेन है। ठीक है, और वेयर साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट, जो हमारे पास साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट्स हैं वो उसमें हमारे पास हाई एफिनिटी शो करते हैं फॉर एस्टिक डाई लाइक ईओसिन के साथ। ये ना ज़्यादा ईओसिन जो है वो हमारे मोस्टली हमारे साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट जो होंगे उसके साथ अफिनिटी शो करेगा डाइज़ के तौर पर, एज अ स्टेन्स के तौर पर। ठीक है, अब ये बात क्लियर होगी ना, डिफरेंट स्टेन्स और डिफरेंट डाइज़ होती हैं वो डिफरेंट टिश्यूज़ के साथ अफिनिटीज़ की बेस पे जाके उनके बाइंड होते हैं। ठीक है, लाइक हमने पहले बात की हीमोटॉक्सिलिन जो डाई है वो हमारे पास बेसिक डाई है और वो जाके हमारे पास न्यूक्लियर को स्टेन करती है, न्यूक्लियर कंपोनेंट को। ठीक है, इस तरह अगर हम देखें साइटोप्लाज्म के कंपोनेंट जो हैं वो हमारे पास स्टिक डाई होगी उससे जाके वो करेंगे इन्फिनिटी शो करेंगे, लाइक ईओसिन के साथ वो स्टेन्स होंगे। अगर हम नुकसान क्या होता है, ठीक है, स्टेन ना करने का। सम टाइम कि हम जो स्टेन नहीं करते तो व्हेन अनस्टेन सेक्शन ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप डिफरेंट कलर सेलुलर कंपोनेंट ट्रांसमिट द वाइट लाइट ऑलमोस्ट इक्वली। ठीक है, तो अगर हम स्टेन नहीं करेंगे, उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स चेंज नहीं करेंगे ग्लास और जो हमारे पास सेल्स होगा, तो इस पर इक्वली लाइट पास हो रही होगी। इन सच केस नो शार्प कंट्रास्ट, उसमें हमारे पास कोई डिफ्रेंशिएट नहीं हो रहा होगा, हमें पता नहीं चल रहा होगा कि कौन सा हमारा सेल न्यूक्लिक है, न्यूक्लाई है, कौन सा बेसिक है, कौन से हमारे पास हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे सेल्स में। और डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे तो हम अपने जो हमारा पर्पस ऑफ होगा माइक्रोस्कोपी का वो हम अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। ठीक है, in such case no sharp contrast is present and we can observe very little detail of the cell.
इसमें इस इन केस हो इससे होगा कि हमारे पास जो हम सेल्स की डिटेल को अच्छे से स्टडी कर नहीं कर पाएँगे, ठीक है?